बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 601 SME मैनेजमेंट की असाइनमेंट 1 का सलूशन शेयर करूंगी। ये टोटल 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है और बहुत ही आसान है। ऑनेस्टली स्पीकिंग जस्ट आपके 2 मिनट्स लगेंगे और आपकी ये असाइनमेंट डन हो सकती है। इसमें सबसे पहले हमें एक सिनेरियो दिया गया है। इस शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ कि सारा एक यंग वूमन है जिसने रिसेंटली अभी बिजनेस की डिग्री कॉलेज से ली है। उसने ग्रेजुएट की है और अब उसने फ़ैशन को अपना पैशन बना लिया है। उसने डिसाइड किया है कि वो अपने ओन पर एक ऑनलाइन क्लॉथिंग बुटीक को स्टार्ट करना चाहती है। उसकी इस एंटरप्रेन्योर जर्नी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमें बताए गए हैं और रिक्वायरमेंट हमें दी गई है कि SME मैनेजमेंट का स्टूडेंट होने के नाते हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं एंटरप्रेन्योर के और सारा की इस जर्नी को मद्देनज़र रखते हुए। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि आपने इस फॉर्मेट में अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना है कि मतलब ये टेबल या तो यहाँ से कॉपी कर लें या फिर आपने इसको MS वर्ड पे बना सकते हैं। तो पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। आपको आसानी के लिए मैं बता रही हूँ कि आई थिंक लेक्चर नंबर 3 को आपको देखना पड़ेगा और पेज नंबर 10 के बीच में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं एंटरप्रेन्योर के। बहुत ही आसान है। पहले हमें कह रहा है कि सारा इज़ हाईली मोटिवेटेड टू सक्सीड इन द कम्पिटिटिव फैशन इंडस्ट्री। शी गेट्स एम्बिशियस sales goals for her boutique and constantly seeks innovative ways to improve her products and services। के मतलब उसने अपने गोल्स को सेट कर लिया है अपनी बुटीक के लिए और अब वो ऐसे इनोवेटिव वेज को फॉलो करती रहती है, देखती रहती है मुसलसल कि जिससे वो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि सारा प्रीफर्स टू टेक द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ हर बिजनेस। कि सारा ने पर्सनली जो भी उसके बिजनेस का काम है ऑनलाइन क्लोथिंग बुटीक का, उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है। फ्रॉम सेलेक्टिंग द इन्वेंट्री, मैनेजिंग द ऑनलाइन स्टोर टू हैंडल कस्टमर इंक्यूरीज। के इन्वेंट्री से लेके जो सिलेक्टिंग इन्वेंट्री इससे लेके मैनेजमेंट मतलब ऑनलाइन स्टोर को मैनेज करने से लेके और फिर कस्टमर की इंक्यूरीज को हैंडल करने तक सब काम वो खुद को देख रही है। शी बिलीव्स डैट दे बीन इन कंट्रोल। वो खुद इस बात पे यकीन रखती है कि हर चीज़ तभी मीन्स के कंट्रोल में रहती है जब इंसान उसको खुद देखता है, खुद उसके ऊपर हैंड ओवर करता है। और शी कैन इंश्योर द बेस्ट आउटकम्स फॉर हर बुटीक। और वो इसका अच्छा आउटकम्स चाहती है, अच्छा नताइज चाहती है, उसे मिलेंगे कि वो अपनी बुटीक के लिए जितनी मेहनत कर रही है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है सारा रिकॉग्नाइज डैट फैशन इंडस्ट्री इज इनहेरिटली रिस्की ड्यू टू चेंजिंग द ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंस। उसको जो सारा है वो पहचान रही है कि जो उसकी फैशन इंडस्ट्री है वो कुछ रिस्क में जा रही है क्योंकि कुछ चेंजिंग ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज होती जा रही है। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि सारा इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ हर बुटीक। कि सारा अपनी बुटीक के फ्यूचर के बारे में सोच रही है। लास्ट वाले में कह रहा है सारा एग्जिबिट्स आ हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड इंथेजिज्म इन हाउ वर्क। के सारा अपनी बुटीक में अपने काम में हाई लेवल ऑफ एनर्जी यूज़ कर रही है, अपनी अपनी पूरी ताकत लगा के वो उसके ऊपर काम कर रही है। अब मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। अगर लास्ट वाले पॉइंट में देखें तो ये इनर्जेटिक एक्टिविटी होगी कि वो उसके ऊपर काम कर रही है। अगर उसके ऊपर वाले पॉइंट में देखें तो ये फ्यूचर से रिलेटेड है। अब हम इसके एक बार सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आप इसके साथ इसको मिलाते जाइएगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो मुझे लगा है वो है डिज़ायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि वो हर एक चीज़ को खुद पर्सनली देख रही है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये प्रेफरेंस फॉर मॉडरेट रिस्क। कि जिसके पॉइंट के बीच में उसने बताया था कि वो अपनी उसको देख रही है रिस्क के बीच में अपनी इंडस्ट्री को, क्योंकि फ़ैशन चेंज हो रहा है, फ़ैशन का ट्रेंड चेंज हो रहा है और कस्टमर की प्रेफरेंस भी चेंज हो रही है। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 में मुझे लगा था कि फ्यूचर ओरिएंटेड है वो, जो कि उससे कैरेक्टरिस्टिक्स का आई थिंक सेकंड लास्ट पॉइंट था, उसको आप देखिएगा। और लास्ट वाला मुझे लगा था कि ये इनर्जेटिक एक्टिविटी है। ये मैंने आपके साथ इसका सोल्यूशन शेयर कर दिया है। होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी बात समझ में ना आई तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।